आमतौर पे जर्मनी स्टडी वीज़ा का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी अगर रिफ्यूज़ल आते हैं तो इस वीडियो में 3 ऐसे कॉमन रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से 90% जर्मनी की जो है वो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ होती हैं। अगर आप इन 3 रीजंस को अवॉइड कर सकते हैं, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपका जर्मनी स्टडी वीज़ा आ सकता है। तो इस वीडियो में तीनों रीजंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा, साथ में सोल्यूशन भी बताऊंगा कैसे इनको अवॉइड किया जा सकता है। अगर रिफ्यूजल इनकी वजह से आया है तो कैसे उसको जो है वो आप फिर से अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही डिफरेंट टाइप की वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं जर्मनी स्टडी वीज़ा में जिस वजह से जो है एप्लीकेशन रिफ्यूज होती हैं। मैं सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मनी स्टडी, मैं बार बार कहता रहता हूं, जर्मनी अगर आपने स्टडी कहीं पे भी करने जाना है तो जर्मनी इस टाइम पे जो मेन डेस्टिनेशन है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे वीज़ाज नहीं दे रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट अल्टरनेट जो है वो जर्मनी है। आप वहां पे स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। और एक बड़ा मिथ आपको जो है वो दूर कर दूंगी कि वहां पे आपको लगता है कि जर्मनी की लैंग्वेज की जरूरत है। कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जिस तरीके से कनाडा पढ़ने जाते हैं वैसे ही जो है इंग्लिश में आपने जर्मनी में पढ़ना है। तो बात करते हैं हम 3 रिफ्यूजल रीजंस की। सबसे बड़ा और पहला जो रीजन है वो इंटरव्यू है। हालांकि जर्मनी एम्बेसी इंटरव्यू अलग से नहीं लेती है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, आप अपनी फाइल सबमिट करवाने जाते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन क्वेश्चंस में कई बार जो स्टूडेंट है वो अटक जाते हैं, जैसे आपने एक यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, पर्टिकुलर जर्मनी क्यों चूज किया, आपके फाइनेंशियल कैसे थे, आप इस प्रोग्राम में क्या पढ़ने जा रहे हो। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं, जहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इंटरव्यू का। तो अगर जर्मनी की फाइल लगाई हुई है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड इंटरव्यू, जहाँ ये मैं क्वेश्चन कहूँ तो बेटर होगा, इनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्रॉपरली सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, जो आपके ऑफर लेटर में लिखा है, जो आपने वहाँ पे जाके पढ़ना है, फाइनेंशियल आपके कहाँ से आपने जो है अरेंज किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका जर्मनी का स्टडी वीज़ा आ सकता है। दूसरा जो कॉमन रीज़न देखने को मिलता है, बहुत से स्टूडेंट जो है वो जर्मनी का वीज़ा जो है पीटी के साथ अप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीटी के साथ आपको एडमिशन देती हैं। आमतौर पर जर्मनी में जो है IELTS जो है वो मेन एग्जाम माना जाता है। तो मैं पहली बात तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर जर्मनी का स्टडी वीज़ा लेना है तो IELTS के साथ ही आप अप्लाई कीजिए, आपके बढ़िया चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने पीटी कर रखा है, जो यूनिवर्सिटी है उसको भी एक्सेप्टेड है, उन्होंने आपका ऑफर लेटर आपको इशू कर दिया है, सारा कुछ ओके है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पीटी में स्कोर बढ़िया होनी चाहिए। 60 स्कोर, 60 नोट कर लीजिए इसको, 60 स्कोर पीटी में आपके कम से कम होने चाहिए, तभी आपको जर्मनी का जो है वो स्टडी वीज़ा पीटी के बेसिस पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप पीटी को अवॉइड कर सकते हैं, IELTS में जो है बढ़िया स्कोर ले सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। IELTS में अगर आपका 6 स्कोर है, एक में 5.5 है, 2 में भी 5.5 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बैचलर में जा रहे हैं चाहे आप मास्टर्स में जा रहे हैं। तो जर्मनी में पीटी के कम स्कोर की वजह से भी बहुत से रिफ्यूजल आते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि पीटी को अवॉइड कीजिए, IELTS कीजिए, जहां फिर पीटी में 60 स्कोर रखिए, तभी आपका जर्मनी का स्टडी वीज़ा आ सकता है। थर्ड रिफ्यूजल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। जो स्टूडेंट यहाँ से +2 10+2 करके जाते हैं, जर्मनी में बैचलर की स्टडी के लिए जाते हैं, तो आमतौर पे जो जर्मनी की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 13 ईयर की स्टडी मांगती है, यानी कि आपने 13 साल स्टडी की होनी चाहिए, तभी आपको बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। इंडिया में जो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लगाएं तो 10th के बाद +2 2 साल, यानी कि 12 साल की स्टडी होती है, इसीलिए आपको डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन नहीं मिलता है। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आपको फाउंडेशन प्रोग्राम लगा देती हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर 12 साल की स्टडी के साथ बैचलर में एडमिशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, फाउंडेशन आपको लग के आएगा, ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम, जो यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको लेना शुरू कर दिया है। और अगर स्टूडेंट उसमें स्कोर लेता है जो चाहिए होते हैं,
तो उसका जो है फाउंडेशन वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन इसको भी जो है वो एम्बेसी नहीं मानती है। अगर आपका फाउंडेशन वेव ऑफ हो गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप अपनी जो है फाइल जो है वो एम्बेसी में लगाते हैं, तो आपको रिफ्यूजल आ जाता है कि आपने 12 साल की स्टडी की हुई है। तो यहाँ पे आपको मैं 2 ही चीज़ें रिकमेंड करूँगा, या तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम प्रॉपर बैचलर के साथ पढ़िए, तभी आप 12 साल की स्टडी के साथ बैचलर पढ़ सकते हैं, वीज़ा आ सकता है। या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस लेके आपका जो है फाउंडेशन वेव ऑफ कर दिया है, तो उसका सपोर्ट लेटर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से लीजिए, जिसमें लिखा हो कि हमने एंट्रेंस एग्जाम लिया था जिसकी वजह से अब इनका जो फाउंडेशन हम वेव ऑफ करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आपने अपनी फाइल के साथ लगाना है, तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। ये एक ऐसा रीज़न है जो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर 12 ईयर की स्टडी है, 13 साल की स्टडी नहीं है, तो फाउंडेशन लीजिए जा तो, या फिर अगर वेव ऑफ हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए कि चलिए, तभी आपको वीज़ा आएगा। तो ये 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इस टाइम पे 2026 में जो जर्मनी स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, इन तीनों को मैंने जैसे आपको बताया उस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ अगर आया भी है तो जो मैंने आपको मेथड बताए हैं उन पे चल के फिर से अपनी फाइल को प्रॉपर करके लगा सकते हैं और स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। अगर जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा अप्लाई नहीं करना है, रिफ्यूज्ड है, यूएसए से रिफ्यूजल है, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है, कहीं कुछ नहीं बन रहा है, तो मैं बार बार कहता हूं जर्मनी जो है अल्टरनेट है, इनसे कहीं बढ़िया है, मैं तो ये कहूंगा। तो जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं। मैं श्योर करता हूं कि अगर आप तीन कंट्री जो मैंने बताए उनके लिए एलिजिबल थे, तो आपका जर्मनी का स्टडी वीज़ा आ सकता है और जाके वहां पे बहुत कम खर्चे के साथ आप पढ़ सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।